मनुस्मृति का दहन किया, क्योंकि यह ग्रंथ हर इंसान में दूसरे इंसान में नफरत पैदा करता है, जाति व्यवस्था और धर्म व्यवस्था का पुरस्कार करता है, स्त्रियों को अधिकार देने से इनकार करता है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृती का दहन किया। तो कोश्यारींनी महात्मा फुले आणि सावित्रीबाईंचा अपमान केला, त्यावेळी भाजपानं कुठली भूमिका घेतलेली नाही। चंद्रकांत पाटलांनी अवमान केलेला आहे, त्याच्याबद्दल कोणी भूमिका घेतली नाही। छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल जे काही बोललं गेलं त्या बाबतीत भाजपाने त्याच्या बाबतीत कोणी भूमिका घेतलेली नाही। तर या ठिकाणी महापुरुषांचे जेव्हा जेव्हा भाजपाच्या जवळच्या लोकांनी आरएसएसच्या संघटनेने अपमान केलेले आहेत, तेव्हा मात्र भाजपाने कुठली भूमिका घेतलेली नाही। हा भाजपाचा ढोंगीपणा। मनुस्मृति एक सोच, एक काली सोच, एक ऐसा संविधान, एक ऐसी सोच जिसे इस दुनिया में लोगों ने मान्यता नहीं दी। भारत आज़ाद होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान तैयार किया गया, वो संविधान इस देश में हर उस व्यक्ति को, हर उस इंसान को आज़ादी से जीने, आज़ादी से रहने और आज़ादी से अपने धर्म पर चलने का अधिकार दिया है। मगर मनुस्मृति में यही अधिकार सबको नहीं मिला है। जो पिछड़ा वर्ग है उसका कोई अधिकार नहीं, महिलाओं का कोई अधिकार नहीं, और अधिकार अगर किसी को है तो जिन लोगों ने ये मनुस्मृति तैयार किया उनके लोगों को बस। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ खान फखर आलम। 2 दिन पहले भिवंडी शहर से थोड़ा सा दूर बहुत ही मशहूर तेज तर्रार नेता डॉक्टर जितेंद्र आह्वान ने इसी मनुस्मृति का विरोध करते हुए, क्योंकि मनुस्मृति शिक्षण संस्थानों में भी धीरे धीरे लाई जाने लगी है और सरकार की ये एक नीति भी है, साथ ही आरएसएस के भी। बहरहाल इसी का विरोध करते हुए डॉक्टर जितेंद्र आह्वान ने किताब को फाड़ दिया और गलती से बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो भी फट गया। इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बना लिया कि डॉक्टर जितेंद्र आह्वान, क्योंकि वो राष्ट्रवादी के नेता हैं, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो फाड़ दिया और इसी को पार्टी ने मुद्दा बनाया। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाली भारतीय जनता पार्टी देश में जितनी भी पार्टियां हैं सब में बड़ी पार्टी यही है। महान पुरुषों का अपमान करना, उन्हें अपमानित करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी करते रहे हैं और सरकार खामोश रही है। बहरहाल इसी मामले को लेकर आज भिवंडी शहर में सनोबर हाल के अंदर एडवोकेट किरण चन्ने ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और पत्रकारों को बताया कि जितेंद्र आह्वान ने इस संबंध में माफ़ी मांगी है और ये काम फोटो फाड़ने का जो हुआ है वो इत्तेफाकन हो गया, यानी गलती से हुआ है। मगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अब तक बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया है, करते रहे हैं, और उनके जो हालात हैं, जो सोच है, आगे भी कर सकते हैं। तो आज तक तो भाजपा के किसी कार्यकर्ता या किसी पदाधिकारी या सरकार ने माफ़ी नहीं मांगी। बहरहाल आइए सुनते हैं एडवोकेट किरण चन्ने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। मैं खान फखर आलम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया, क्योंकि यह ग्रंथ हर इंसान में दूसरे इंसान में नफरत पैदा करता है, जाति व्यवस्था और धर्म व्यवस्था का पुरस्कार करता है, स्त्रियों को अधिकार देने से इनकार करता है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा, तब उन्होंने किसी के साथ जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, पंथ के नाम पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, यहाँ की अस्पृश्यता नष्ट होनी चाहिए, इस तरह के प्रावधान भारतीय संविधान में किए। हर कोई इंसान समानता से जिएगा, स्त्री पुरुष भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जो सारी बातें हैं
ये जो सारे प्रावधान है ये आरएसएस की प्रणीत भाजपा सरकार को सही नहीं लग रहे हैं, इसलिए वो बार बार ये बात करते हैं कि हम इस देश में संविधान को खत्म करेंगे और मनुस्मृति की स्थापना करेंगे। मनुस्मृति ये मानवता विरोधी ग्रंथ, चाहे या कोई किताब बोले तो मानवता विरोधी है। शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर जी ने शालेय शिक्षण में मनुस्मृति लागू करने का आदेश किया। इसके लिए बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे जो संविधान को मानते हैं, जो मानवता को मानते हैं, जो प्रागैतिक विचार के लोग हैं, उन्होंने विरोध करने का काम शुरू किया। इसी बारे में एक 2-3 दिन पहले जितेंद्र जी आव्हाड इन्होंने मनुस्मृति जलाने का जो आंदोलन किया उसमें कुछ तांत्रिक गलतियों की वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो फाड़ा गया। उसके खिलाफ में भाजपा आंदोलन कर रही है, बाबा साहब से हम कितना प्यार करते हैं दिखाने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन मैं भाजपा से और आरएसएस से कहना चाहता हूं कि आरएसएस ने 1948 में दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो जलाया था। तब बाबा साहब अम्बेडकर का प्यार कहा गया था, ये आज पूछने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जितेंद्र आव्हाड जी ने जो आंदोलन किया उसके पीछे कायदे में एक प्रिंसिपल है जिसको मेंस रिया कहते हैं कि इंटेंशन क्या था। तो उनका इंटेंशन ये था कि शालेय शिक्षण में मनुस्मृति को लागू नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो फोटो फाड़ा गया, जो उनसे गलती हुई, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन उस माफी को नजरअंदाज करके उसके प्रति विरोध में भाजपा जिस तरह का आंदोलन कर रही है, तो ये आंदोलन एक ढोंगीपना है। मेन प्रश्न से जनता का लक्ष्य हटाने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र है, उसका भी हम निषेध करते हैं। और मुझे आशा है कि भारत की जनता ये सुज्ञ जनता है, वो इस तरह के षड्यंत्र को उनके जो इरादे हैं उसमें न फंसते हुए वो चाहती है कि हमारे बच्चों को आधुनिक शिक्षण मिले। हमारे बच्चे जो पूरे विश्व में जिस तरह की एजुकेशन में और नौकरियों में स्पर्धा शुरू है वैसी शिक्षा मिले। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी अंग्रेजी लैंग्वेज से लेकर सारी लैंग्वेज का अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके और एक अच्छा भारतीय नागरिक बने। लेकिन आरएसएस आने वाली पीढ़ियों को 15 या 16वें शतक में ले जाना चाहती है। जिस शिक्षा का, जिस मनुस्मृति का हमारे जीवन में कोई भी उपयोग नहीं है। अगर उनको बाबा साहब के बारे में इतना प्यार है तो 1948 में जब आरएसएस ने बाबा साहब का फोटो जलाया तब उनकी भूमिका क्या थी? जब जंतर मंतर पे संविधान जलाया गया तब उनकी भूमिका क्या थी? जब कोश्यारी जी जो राज्यपाल थे, पूर्व राज्यपाल, उन्होंने सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में कहा तब उनकी सोच क्या थी, उनके विचार क्या थे, तब उन्होंने क्यों निषेध नहीं किया? जब यहाँ के आरएसएस के जो चिट्टे पट्टे उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ संत मनु है, जबकि महाराष्ट्र की परंपरा और देश की परंपरा ये कहती है कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा संत तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, संत गाडगे महाराज, संत तुकडोजी महाराज, संत नामदेव, ये जो संतों की परंपरा है जिन्होंने मानवता का उपदेश किया, अंधश्रद्धा को नष्ट करने का काम किया, तो ये संत हमारी परंपरा है। उसके बारे में आरएसएस और भाजपा कुछ नहीं कहती। तो ये इनकी जो दोधली नीति है आरएसएस और भाजपा की, जो संविधान विरोधी है, जो संविधान के प्रिंसिपल जो मूल तत्व है उसका विरोध करती है, और इस तरह की शिक्षा में धार्मिक ग्रंथों को लागू करना ये संविधान का अवमान है।
इसलिए जो सजग जनता है, जो संविधान को मानती है, जो मानवता पे प्यार करती है, जो जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर विचार करती है, वो इस शिक्षा में मनुस्मृति को लागू करने नहीं देगी। आने वाले समय में हम जितेंद्र आव्हाड जी के साथ में खड़े रहेंगे, क्योंकि उनका इंटेंशन सही है। आने वाले समय में जो बाबा साहब फुले शाहू अम्बेडकर से प्यार करते हैं, उनके विचारों पे चलते हैं, वो चाहे आरपीआई के कोई भी गुट हो, वो सब इस आंदोलन में खड़े रहेंगे। और जिस तरह का प्रति आंदोलन भाजपा ने चलाया, उस प्रति आंदोलन को नष्ट करने का काम, उसको खत्म करने का काम, और भाजपा की जो सही आरएसएस की सोच है उसको उजागर करने का काम आने वाले समय में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेकुलर और तमाम प्रागतिक जो उदारमतवादी सोच रखते हैं, जो संविधान को मानते हैं, ऐसे सारे लोग इकट्ठा होकर इस तरह का जो भाजपा का और आरएसएस का षड्यंत्र है कि शिक्षा में धार्मिक शिक्षण लाया जाए, उसका हम मुंह तोड़ विरोध करेंगे, उसका जोर तोड़ से विरोध करेंगे और इस तरह की पॉलिसी लागू करने से भाजपा को रोकेंगे। अगर जितेंद्र आव्हाड की जगह किसी और पार्टी के नेता ने इस तरह का काम किया तो आपकी भूमिका क्या होगी? देखो, कोई भी तांत्रिक अगर इस तरह की गलती कोई करता है और वो उसकी माफी मांगता है तो हम उसके इंटेंशन को देखेंगे। इसलिए मैंने कहा कि कायदे में मेंस रिया का एक प्रिंसिपल है कि आंदोलन करने के पीछे उनका हेतु क्या था, उस हेतु को देखो, उसके इंटेंशन को देखो। उनका इंटेंशन था कि शिक्षा में मनुस्मृति लागू नहीं होनी चाहिए, तो कुछ गलतियां कार्यकर्ताओं की वजह से, उनकी वजह से हो गई, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अहम इश्यू है शिक्षा में मनुस्मृति को लागू न करना, ना कि बाबा साहब के बारे में उन्होंने क्या किया और पोस्टर में उनकी क्या तांत्रिक गलतियां हुई, उसको नजरअंदाज करना चाहिए और मेन इश्यू पे फोकस करना चाहिए। बड़ी खुशी है कि मैं जब कोई इश्यू लेके निकलता हूँ तो मेरे सभी पत्रकार भाई और बहनें सब साथ रहते हैं और उस इश्यू को जनता तक लेके जाते हैं। इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आगे भी जो जो जनता से निगड़ित जो भी विषय रहेंगे, उन विषयों को हम इसी तरह से जनता में लेके जाएंगे और जनता की और संविधान की बात करेंगे। धन्यवाद।